अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कल मदीना घूम कर आए हम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून लगा। इतनी प्यारी खूबसूरत जगह देखकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर गए थे। अल्लाह सबको हमारे नबी के घर और अपने घर बुलाए इंशाअल्लाह। और अभी हम निकले हैं शॉपिंग के लिए। 1 वीक ही रह गया है मेरे पास। सबके लिए अबायास ले रही हूँ और सबके लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रही हूँ। अबायास लेने के बाद हम वापस से फरहान के काम पे लौट गए थे और उसके बाद टाइम हो गया था लंच का, तो हम दोनों साथ में लंच कर रहे हैं। हम लंच में अभी इंडियन फूड खा रहे हैं। आउट ऑफ कंट्रीज़ में इंडियन फूड खाने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है और इंडियन फूड का टेस्ट फिर से वापस वही याद आ जाता है। और अभी हम शाम के 8 बजे हैं। काम सब ख़त्म करने के बाद घर लौट गए थे। फ्रेश होने के बाद हम जद्दा निकल गए हैं। यह है कुरान गेट। एज़ यूजुअल मैंने पिछले व्लॉग्स में भी बताया है। जद्दा जा रहे हैं हम शॉपिंग के लिए और शॉपिंग उधर से हमें अच्छे से अच्छे कलेक्शंस मिलेंगे। इधर भी हैं, लेकिन मक्का सिटी जो है बहुत ही कॉस्टली है। इधर बहुत ही ज़्यादा हाई रेट्स हैं इधर। और ये है मीकात का गेट। जो भी जद्दा से आ रहे होते हैं ये उम्रा के लिए, उनके लिए मीकात का गेट था वो। और अभी हम जद्दा पहुंच गए हैं। 1 आवर लग गया हमें पहुंचते पहुंचते। वैसे भी 1 आवर की ही जर्नी है, हम हमारी कार से आएंगे तो। और जद्दा जो है रात में बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम जद्दा को मैक्सिमम आए हैं रात के टाइम ही, क्योंकि फरहान का काम ख़त्म होने के बाद हमें आना होता है। दिन में तो आ नहीं सकते, रात में ही आते हैं। और रात का वक्त जो है बहुत ही खूबसूरत मंज़र रहता है इधर। और यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रीज़ में रात के टाइम ही बहुत सारे लोग बाहर निकल के घूमते फिरते हैं। दिन में उतना नहीं रहते हैं फैमिलीज़ वग़ैरह बाहर। और वैसे भी शायद ही इधर के फैमिलीज़ मतलब लेडीज़ को डर लगा होता है शायद इधर की धूप में कहीं वो ब्लैक ना हो जाए, काले ना हो जाए, इसी वजह से शायद रात में ही निकलते होंगे घूमने के लिए। वैसे भी खैर अभी हम जद्दा पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जद्दा में भी हम ले रहे हैं अबायास और जो भी हमें पसंद आएगा वो सब ले लेंगे इंशाअल्लाह। और जद्दा हम जा रहे हैं बलद में ही होता है ज़्यादातर शॉपिंग का। शॉपिंग की वैराइटीज़ हर चीज़ मिलती है बलद में। और बलद जो है बहुत ही खूबसूरत एरिया है। मैंने अभी बलद एक्सप्लोर किया, बहुत ही अच्छा लगा। और सऊदी अरेबिया जो है अभी पहले जैसा नहीं है, बहुत ही फैशनेबल हो गया है, बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं सब, लेडीज़ जेंट्स वगैरह सब। पहले जो है ऐसा होता था पर्दे ही में ही रहते थे, अभी सब लोग ओपन माइंडेड हो गए हैं। पर्दा उतना नहीं है, फिर भी देखकर बहुत अफसोस हुआ। खैर जो भी है सब बेहतर करें इंशाअल्लाह, सबको अच्छी हिदायत दे। और अभी हम बलद पहुंच गए हैं। ये हम अबायास चेक कर रहे हैं शॉप्स में। मुझे जो है ख़याल नहीं रहा व्लॉग शूट करने का शॉपिंग के दौरान, तो मैं भूल ही गई थी। फिर हमें शॉपिंग करते करते हो गए थे 12:45 बजे। तो सारे शॉप्स जो है बंद होने तक भी हम शॉपिंग कर ही रहे थे। उसके बाद हम निकल गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं शॉप्स जो है ऑलमोस्ट बंद होके आ रहे हैं। ये है बड़ा सा बंगला, बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। तो अभी हमें पहुंचते पहुंचते हो जाएंगे 2 बजे। इसके बाद मैं अभी क्लियर कर दूं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि मैं कितने दिन के लिए आई हूँ, कितने दिन रहूँगी और कभी वापस आऊँगी। और मैं वापस आने वाला अपडेट दी थी, तो इस वजह से पूछ रहे थे। तो मैं बता दूं कि मैं आई थी 3 मंथ्स के उम्रा वीज़ा के लिए।
उम्रा वीज़ा जो है मेरा 3 मंथ्स का था, मैं 2 मंथ्स में ही वापस आ रही हूँ। मैं आई थी मार्च 10 को, मई 10 को रिटर्न जा रही हूँ। 1 मंथ अभी भी बाकी है, हज तक वापस जाना होता है क्योंकि उम्रा वीज़ा वालों को हज तक नहीं रखा जाता इधर, तो मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन जून 6 तक था मेरा, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कंप्लीट होने तक का था मेरा टाइम, लेकिन मैं फिर भी जा रही हूँ। मुझे अम्मी की याद भी आ रही थी। इंशाल्लाह फिर अम्मी के साथ आऊँगी, फिर आना होगा तो। और मैं 1 ईयर के वीज़ा में आने वाली थी। 1 ईयर का वीज़ा लगने में बहुत ही टाइम लग रहा था, इसीलिए रमज़ान से पहले मेरे शौहर के पास आना था मुझे। तो रमज़ान का पहला रोज़ा था, मैं इधर आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। 3 मंथ्स का वीज़ा जल्द से जल्द मिल गया। 1 ईयर का वीज़ा लगने में बहुत टाइम लग रहा था। इंशाल्लाह फिर आएंगे। और आज नेक्स्ट डे है, जद्दा कल रात से वापस आ गए थे 2 बजे, तो सुबह फ़्रेश होकर हम निकल गए हैं शॉपिंग करने के लिए। आज मैं उम्रा करूँगी और ये मुझे दिखा रहे थे कि कैसे इनका प्रोडक्ट है, इनका काको का प्रोडक्ट है, काको का ब्रांड है इनका, जो काको के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मतलब इनके जो भी ब्रेड्स वगैरह होते हैं वो सब काको ब्रांड के हैं। और ये मुझे साथ में लाए थे दिखाने के लिए कि मॉल्स में इनका प्रोडक्ट किस तरीके से सेल होता है। और इसके बाद हम अभी निकल गए हैं दूसरे मॉल की तरफ, दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। हम वो बिन दाऊद मॉल था वो जिधर फरहान रुके हुए थे, वो उनका जो हेल्पर था वो लेकर आकर उनको वहाँ पे जोड़ के देता है। और उसके बाद वो फिर से क्रॉस चेक करते हैं कि ठीक से ऑर्गेनाइज़ किया है या नहीं। फिर उसके बाद हम उधर से थोड़े बहुत परफ्यूम्स वगैरह देख के निकले थे। फिर बिन दाऊद जो है बहुत ही बड़ा मॉल था, बहुत ही सारे कलेक्शंस थे। फिर फरहान को लगा कि एक और मॉल है जो वो हर बार जाते हैं, तो उधर एक बार चेक करेंगे। इसीलिए हम एक और मॉल पर आए हैं। इधर भी चेक कर रहे हैं सबके लिए। सभी जेंट्स को अत्तर और परफ्यूम्स लेने हैं और बॉडी परफ्यूम्स वगैरह लेने हैं। ये है शो पीस, बहुत ही हैवी है। इसका कॉस्ट है 92 रियाल। इंशाल्लाह हमारा घर होगा तो सऊदीया में हम भी लेंगे। और यहाँ के अरबी लोग जो हैं इधर इस तरीक़े के घर के सामान लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि मैंने व्लॉग्स में देखे हैं सऊदी और आउट ऑफ कंट्रीज़ वाले किस तरीके से ये सब यूज़ करते हैं। वो जो ट्रॉली मैंने अभी दिखाई, मैंने होटल्स पे देखी है, सेलिब्रिटीज़ को सर्व करते हैं उस ट्रॉली में, और वो गावा का ट्रे था। और हमारा जो है शॉपिंग और मॉल को एक्सप्लोर करके हो गया था, तो मैं बाहर आके बैठ गई हूँ गाड़ी में। और फरहान का अभी भी काम बाकी था, तो वो काम ख़त्म करके आने वाले थे, तो आगे हम निकल गए हैं अभी आयशा मस्जिद की तरफ। आज मैं फिर से उम्रा कर रही हूँ। थर्सडे के दिन उम्रा किया था मैंने, वेडनेसडे के दिन। थर्सडे के दिन उम्रा करने के लिए नहीं दिया मुझे फरहान ने, क्योंकि हमें थर्सडे नाइट निकलना था मदीना के लिए। तो फरहान बता रहे थे अगर आज तुम तवाफ़ करके थक जाओगे तो कल मदीना कैसे घूमोगे, इसीलिए फ़रहान ने सजेस्ट किया कि आज मत जाओ। इसीलिए मैंने थर्सडे उम्रा नहीं किया था, वेडनेसडे किया था। और आज है संडे, मैंने सैटरडे को भी नहीं किया क्योंकि हम मदीना घूमकर आकर थक चुके थे। तो इस व्लॉग में फ़र्स्ट वाले क्लिप्स में सैटरडे वाला ही क्लिप्स है, तो उसमें हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करके थके हारे वापस गए और जद्दा के लिए गए थे। और आज संडे है, तो मैं संडे आज उम्रा करूँगी इंशाअल्लाह। उम्रा की नीयत से निकली हूँ। इंशाअल्लाह आयशा मस्जिद जाके एहराम बांधूँगी। तब तक हम मीना का साइट घूम रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मीना स्टार्ट्स हियर का बोर्ड मैंने दिखाया था। अभी मीना और मुज़दलिफ़ा और अरफात का मैदान, सब जगह जो है काम चल रहा है, क्योंकि अभी अब हज पे आने वाली है 14 लाख पब्लिक, 14 लाख हज वाले आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। इस बार इंशाअल्लाह ताला सभी लोगों के लिए अरेंजमेंट्स और काम चल रहा है। मीना में 14 लाख हाजियों के लिए हो रहा है तैयार। सब जगह जो है सब फिर से सभी इंतज़ामात हो रहे हैं सब के लिए।
अभी ज़्यादा मैक्सिमम पब्लिक आने वाली है, तो सब कुछ अभी फिर से तैयार हो रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह हमें भी इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर तक हमें भी हज करने के लिए अल्लाह हमारी मदद करे और हमारे साथ भी रहे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर तक हम सब भी हज कर लें। और इंशाअल्लाह मैं इस ईयर में ही अम्मी को लेकर जाऊं, तो अम्मी और आप ही को सबको उम्रा करवा लूं। देखेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह जो भी चाहेगा इंशाअल्लाह बेहतर ही चाहेगा। और अभी ये जो पहाड़ दिख रहा है वो है जबल नूर पहाड़। और आज मैं करने जा रही हूँ 5वां उम्रा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। वेडनेसडे मैंने किया था मेरे नाना जी के, परनाना जी मेरे अम्मी के नाना हैं, वो उनके नाम से कर रही हूँ आज उम्रा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई हूँ आयशा मस्जिद। फरहान जो है मुझे गेट पर, पीछे के गेट से छोड़ के गए हैं, क्योंकि इधर से थोड़ा नज़दीक होता है हमाम की तरफ जाना, वॉशरूम्स की तरफ जाना। तो मैं जल्दी से जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि फरहान के काम में भी लेट हो जाता है, तो उनको मेरे तरफ से कंपनी से बातें ना सुनना पड़े। तो मैं जल्दी से वज़ू करके निकल गई हूँ। वेट ही कर रहे हैं फरहान मेरा। तो मेरा हो गया है वज़ू करके, नमाज़ पढ़ के, एहराम बांध के, और फिर से वापस से बैठ गई हूँ गाड़ी में। ये है आयशा मस्जिद, यू टर्न से ले रही हूँ फिर से। अभी हम उस रास्ते पर हैं जिस रास्ते से फरहान मुझे दिखाना चाहते थे ये जगह, ये मस्जिद। तो आज मैंने इधर से देखा है, ये फरहान को बहुत पसंद है इधर से आना, तो उधर से ही मुझे हरम के पास ड्रॉप किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हरम के अंदर पहुंच गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के चाहने से मैं आज 5वां उम्रा कर रही हूँ। अल्लाह के घर में हूँ मैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से सभी को उम्रा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह तो रहमान रहीम है, करीम है, गफूर रहीम है, सारे जान का मालिक है। मेरे मौला, हम गुनाहगार है, ख़ताकार है, ज़ियाकार है, मगर फिर भी तेरे ही बंदे, तुझसे ही मांगने के तलबगार है। मेरे मौला, हम तुझसे नहीं मांगेंगे तो तू किससे मांगेंगे? मेरे मौला, तेरे सामने हाथ नहीं फैलाएंगे तो किसके सामने फैलाएंगे? मेरे मौला, तुझे से मांगते हैं, तुझे से तलब करते हैं। मेरे मौला, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, माफ़ फरमा। अल्लाह, मेरे अम्मी अब्बू के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, मेरे बहनों, मेरे इनके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह, मेरे और फरहान के गुनाहों को माफ़ फरमा। इंशाअल्लाह ताला मुझे और फरहान को इस साल औलाद की खुशी से नवाज। अल्लाह, हम दोनों को नेक और सोने औलाद अता फरमा। अल्लाह, अदीबा और सबा को नेक और सोने औलाद से खुशी से नवाज दे। मेरे मौला, अल्लाह इस दुनिया में जितने भी बे औलाद हैं, अल्लाह सबको औलाद की खुशी से नवाज दे। मेरे मौला, सबको औलाद अता फरमा। मेरे मौला, सबको नेक और सेहतयाब सोना औलाद अता फरमा। मेरे मौला, अल्लाह शाहिद यूसुफ जो मुझे कमेंट में मैसेज किए हैं, मेरे मौला उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल अता फरमा। मेरे मौला, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह, सफ़िया और मरियम जो भी उनकी परेशानियाँ हैं, मेरे मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, अभी तेरे दर घर में जितने भी उम्रा करने आए, मेरे मौला सबके उम्रा को कबूल फरमा। सब अल्लाह उम्रा की हालत में जितने भी लोग यहाँ पर तवाफ़ कर रहे हैं, सबकी दुआ सबको सही उम्रा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, अगर सही नहीं हो रहा है तो सही करने की तौफीक अता फरमा। सबके उम्रा को कबूल फरमा, सबका तवाफ़ सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं हमारे इबादतों में, हमारे तवाफ़ में, हमारे उम्रा में, अल्लाह सबके गलतियों को माफ़ फरमा। अल्लाह, हम सब के दुआओं को कबूल फरमा। अभी मेरा हो गया है तवाफ़ करके
उसके बाद मैंने 2 रकात वाजिबुत तवाफ़ अदा की और मैं सही की तरफ जा रही थी। अभी मैंने देखा कि सफ़ा का पहाड़ जो है नीचे की तरफ से बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने नोटिस किया कि ये सफ़ा का पहाड़ है। तो मैं सफ़ा के पहाड़ के पास खुद को शूट कर रही हूँ, खुद को रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं अभी ऊपर की तरफ आ गई हूँ। ऊपर की तरफ से सफ़ा का पहाड़ देखें इस तरीके से दिखता है और सही मेरा हो चुका है। सफ़ा मरवा के 7 चक्कर मेरे हो गए। कुरान की तिलावत करते करते मैंने सही किया था। एक जूज़ कंप्लीट हो गया और मैं अंदर की तरफ से ही हरम के पास ही वापस निकल रही हूँ, क्योंकि आज मुझे फ़रहान लेने आने के लिए बहुत ही लेट हो जाएगा। तो मैं इधर ही आज पूरा दिन रहूँगी इंशाअल्लाह। फिर मैं इधर आके बैठ गई हूँ। उसके बाद मेरा पूरा दिन इधर स्पेंड करने के बाद फ़रहान को फाइनली कॉल आ गया काम ख़त्म होने के बाद। वो मुझे पिक करने वाले थे, तो मैंने जल्दी से जल्दी बाहर से आके आइसक्रीम ली और फ़रहान पिक करने आए थे। मैंने बताया था मुझे बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी थी, तो वो मेरे लिए शवरमा लेकर आए थे। मैंने बताया था शवरमा लाने के लिए और शवरमा खाते खाते हम घर पहुंच गए। वो छोड़ के मुझे गए हैं, मीटिंग थी उनकी। तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही हूँ अभी। कैसा लगा व्लॉग आज का। और मैंने उम्रा में और बाकी टाइम पे भी मैंने इबादत में मेरी सभी के लिए दुआ की है। हर मक्का सिटी में हूँ मैं, अल्लाह के घर के पास ही हूँ, तो सभी के लिए दुआ करती ही रहती हूँ। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।